आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सर। आप लोग कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो आज मैं अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि बचपन में आप लोगों ने चुम्बक का टुकड़ा देखा होगा। यस सर। तो उसको कभी आपने दो पार्ट में सटाने की कोशिश किया है? तो क्या होता है? एक बार सट जाता था, एक बार भाग जाता था। सेम पोल पे स्पेलिंग बोलिए सर। मोटर। तो रिपल्सन के बारे में सभी लोग को पता ही होगा। उसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण का मतलब होता है कि विरोध करना, यानी जो भी चीज़ें विरोध करता है वहाँ पे रिपल्शन का प्रभाव होता है। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक है सिंगल फेज रिपल्शन मोटर। तो रिपल्शन मोटर को बताने से पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि जैसे यूनिवर्सल मोटर होता है, ठीक उसी तरह रिपल्शन मोटर होता है, लेकिन बस उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। जैसा कि यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि देखिए ये रोटर है और ये देखिए कार्बन ब्रश लगा हुआ है, ये आपस में शॉर्ट किया हुआ है। ये आपस में शॉर्ट करने का यही तरीका है, क्योंकि इसको रोटर को शॉर्ट करके एक इंडक्शन मोटर की भांति चलाया गया है। और ये जैसा कि आप लोग ये हैंडल देख रहे हैं, ये हैंडल क्या करता है कि ब्रश की स्थिति को चेंज करता है। ब्रश की स्थिति क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि रिपल्शन मोटर हमेशा 20 डिग्री से लेकर 45 डिग्री कोण पर ही वो चलने का प्रयास करता है। ठीक है, आगे मैं आप लोगों को स्लाइड के माध्यम से दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रिपल्शन मोटर का इंट्रोडक्शन क्या है। तो रिपल्शन मोटर इज अ टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, यानी जैसा कि मैंने बताया कि इंडक्शन मोटर के भांति ये काम करता है। जनरली रिपल्शन मोटर आर मेड ऑफ फ्रैक्शन ऑफ एचपी एंड किलोवाट, यानी मोटर की रेटिंग हमेशा एचपी या किलोवाट में होती है। द स्टार्टिंग टार्क ऑफ रिपल्शन मोटर इज हाई। रिपल्शन मोटर का जो टार्क होता है बहुत ही हाई होता है। 45 डिग्री पे जैसे वो मतलब एंगल बनाते हैं तो वहाँ सबसे हाई टार्क होता है, और सबसे लो टार्क जब 20 डिग्री के कोण के नीचे होता है। तो इट इज मेड फ्रॉम द 1 to 10 HP, यानी 1 से 10 HP तक हम इसको जनरली उपयोग में लाते हैं, लेकिन हम इसको 20 HP तक भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन देखते हैं। रिपल्शन मोटर हैज टू मेन पार्ट्स, वन इज द स्टेटर एंड अनदर रोटर, यानी कि इसमें भी दो भाग होते हैं, एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। तो उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका पोल है, चाचा में एनर्जी है, ये इसमें मान लीजिए ये है। ठीक है, यहाँ पे हम 230 की सप्लाई देते हैं, वोल्ट का AC यहाँ पे सप्लाई देते हैं। और यहाँ पे देखिए ये बीच में एक रोटर है, और ये देखिए कार्बन ब्रश जो है ये है, इसको हम एक तार के माध्यम से शॉर्ट कर देते हैं। अगर यही शॉर्ट हम नहीं करते तो ये यूनिवर्सल मोटर की भांति, मैं यूनिवर्सल मोटर का भी देखिए डायग्राम बनाना चाहूँगा। ये देखिए आप, जैसे ये पोल शू है, इसमें भी देखिए ये वाइंडिंग है, और यहाँ पे देखिए एक रोटर है, और ये मान लीजिए कार्बन ब्रश है। इसमें क्या होता है, एक यहाँ से पॉइंट लेते हैं, और यहाँ से एक ले लेंगे, और एक जो है इसका आ जाएगा, ये यहाँ पे ये आ जाएगा, और एक यहाँ से ले लेंगे, और एक ब्रश से निकाल लेंगे। यहाँ पे हम सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल मोटर में क्या होता है कि वाइंडिंग के फील्ड वाइंडिंग के सीरीज को जब हम कार्बन ब्रश से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे ये यूनिवर्सल मोटर की तरह काम करता है। और रिपल्शन मोटर में क्या होता है कि दोनों कार्बन को शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं। वर्किंग प्रिंसिपल, रिपल्शन मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिपल्शन ऑफ मैग्नेटिक पोल, यानी कि रिपल्शन मैग्नेटिक पोल के सिद्धांत पर ये काम करता है। तो रिपल्शन मैग्नेटिक पोल मैंने बताया दिया कि प्रतिकर्षण बल के कारण जो मोटर घूमता है वो रिपल्शन मोटर होता है। ठीक है, नॉर्थ पोल ऑन स्टेटर एंड नॉर्थ पोल आर रोटर और द रिपल टू ईच अदर, यानी कि नॉर्थ को नॉर्थ की तरफ से रिपल करेगा और साउथ को साउथ की तरफ से रिपल कर देगा। सेम एक्शन रिपीट ऑफ द साउथ पोल, जैसा कि मैंने बताया कि सेम साउथ पोल पे भी एक्शन करेगा। देयरफॉर मोटर स्टार्ट टू रोटर, यानी स्टार्ट हो जाएगा
देखिए जैसे कि मैंने दिखाया आपको, ये देखिए दूर भगाने की कोशिश कर रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं। ये रिपल्शन मोटर का है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे चित्र में देखिए मैंने बनाया है, ये इस कंडीशन में मोटर रन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सेम वही कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, तो मोटर रुक जाएगा। और या फिर अगर यहाँ भी नॉर्थ है, यहाँ भी नॉर्थ है, तो भी मोटर क्यों नहीं चलेगा? ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ है, तो मोटर क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि दोनों एक दूसरे पे दबाव बनाए रहेंगे और मोटर चलता नहीं। इसलिए हमेशा इसको एंगल को चेंज करके थोड़ा सा इधर पे कार्बन रखते हैं, जिसको बोलते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री अगर हम इधर रखेंगे तो ये एंटी क्लॉक चलेगा, अब 45 डिग्री अगर हम इधर रखेंगे तो क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ स्लाइड के माध्यम से। ये देखिए इस कंडीशन में इसको बोलते हैं 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल पे मोटर नहीं चलेगा। नॉट आर द क्रिएट द इक्वल वोल्टेज वैल्यूज अपोजिट ईच अदर ऑफ नेचुरल। ठीक है, इस कंडीशन में भी देखिए नहीं चलेगा। नो टॉर्क इवन थ्रू करंट वैल्यू इज द आर्मेचर इज हाई हार्ड नेचर। क्यों? क्योंकि जब सापेक्ष गति जीरो होगी तो उसमें टार्क भी जीरो होगा। ठीक है, तो ये देखिए दूसरा जो कंडीशन जो मैंने बताया कि यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में क्या होगा? एंटी क्लॉक चलेगा। अगर ये यहाँ रख दिया जाएगा तो ये क्लॉकवाइज घूम जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है। ये देखिए हमारा रिपल्शन मोटर की बनावट है। ये एक हैंडल होता है, जैसा कि मैंने अपने शुरुआती चित्र में दिखाया था कि हैंडल को हम इस तरह सेट करेंगे कि अगर हम 20 डिग्री पे ले जाना चाहें या 45 डिग्री पे ले जाना चाहें या 90 डिग्री लेना चाहें तो इसको हम ले जा सकते हैं। तो 20 डिग्री के नीचे जैसे ही हम कार्बन ब्रश को नीचे करेंगे तो मोटर की गति एकदम धीमी होती चली जाएगी, बंद हो जाएगा। और 20 डिग्री से 45 ऊपर पे ले जाएंगे तो 45 डिग्री पे सबसे ज़्यादा टार्क होता है, यानी हाई टार्क होता है। टाइप ऑफ रिपल्शन मोटर: रिपल्शन स्टार्ट मोटर, रिपल्शन स्टार्ट रन इंडक्शन मोटर, रिपल्शन इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो हमने जो आज टॉपिक पढ़ा है वो आपको सिंगल फेज रिपल्शन मोटर को पढ़ा है। ठीक है, ये देखिए हमारा जो है ये एंटी क्लॉक इस तरह से घूमेगा। अगर यहाँ जब मैंने बताया था कि ये एंटी क्लॉक होगा, ये क्लॉक हो जाएगा, जैसे घड़ी की सुई चलती है। ठीक है, ये देखिए हमने कार्बन को यहाँ पे शॉर्ट करके जो बताया है, यहाँ पे देखिए मैंने कार्बन को कैसे शॉर्ट किया है। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन यहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? क्रेन्स में करते हैं, मशीन में यूज करते हैं, कंप्रेसर में करते हैं, प्रिंटर में। अब जैसे कि मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर ही क्यों करते हैं, क्यों क्रेन्स में हम रिपल्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं? टॉर्क ज़्यादा होता है और भी कुछ कारण बताइए आप लोग बताइए पीछे से और भी कारण कि रिपल्शन मोटर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? स्पीड हमारे कंट्रोल में रहता है मेनली हाँ, इसका। देखिए सबसे बड़ी बात है कि रिपल्शन मोटर की खासियत होती है कि उसमें हाई टार्क होता है और उसको स्पीड को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। यस, यानी 20 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में हम उसको स्पीड को वेरी कर सकते हैं। ठीक है, यस। तो इसीलिए प्रिंटर वगैरह में क्या होता है कि अगर हमको बहुत फास्ट प्रिंटिंग करनी हो या स्लो प्रिंटिंग करनी हो, और रिवर्स फॉरवर्ड का भी काम करता है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि रिपल्शन मोटर रिवर्स फॉरवर्ड के तौर पे भी काम करता है। जैसे ट्रैक्शन, रेलवे में ट्रैक्शन के तौर पे भी यूज करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। और मैं आप लोगों से एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि वह कौन सा ऐसा मोटर है जिसमें हमें कनेक्शन चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती? आप लोगों से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, वह कौन सा ऐसा मोटर है जिसमें कनेक्शन चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती और उसकी दिशा हम बड़े आसानी से चेंज कर सकते हैं? रिपल्शन मोटर। किसके द्वारा करते हैं? एक कार्बन हैंडल ब्रश के द्वारा मूव करके हम उसको एंगल को चेंज करके यूज कर सकते हैं। समराइज में मैं बता ही चुका हूँ कि रिपल्शन मोटर के बारे में। वो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू। थैंक यू भाई।